ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस दिव्य तथा अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आइए प्रारंभ करते हैं जहाँ से विराम लिया। कल हम सप्तम अध्याय में 20, 21, 22 और 23वें श्लोक का अध्ययन किए और आज उसका एक संक्षिप्त पुनरावर्तन करके फिर आगे बढ़ते हैं। 20वें श्लोक में भगवान, अर्थात ये मैं कल आपको निवेदन कर भी रहा था कि 7वें अध्याय के 20, 21, 22 और 23, फिर नवम अध्याय में 23 और 25, इन श्लोकों में, और एक दो और भी श्लोक हैं, इधर उधर उनके नंबर मुझे याद नहीं अभी, लेकिन इन श्लोकों में भगवान देवी देवताओं की पूजा या भक्ति या उनकी आराधना, देवी देवताओं के प्रति जो आकर्षण होता है जीवों को, उसके विषय में संपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं। तो 20वें अध्याय श्लोक में कहते हैं, कामैस्तैस्तै हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृतया नियतः स्वया। अर्थात जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो यहाँ पर विशिष्ट बात ये कह रहे हैं भगवान की, जिनकी कामनाओं के कारण, इच्छाओं, भौतिक इच्छाओं के कारण बुद्धि क्षीण हो गई है, वे भगवान की शरण में जाने के बदले देवी देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं, उनकी आराधना पूजा अपने स्वभाव के अनुसार करते हैं और उसी प्रकार उनको फिर फल भी प्राप्त होता है और
इत्यादि वो सब हमने कल अध्ययन किया था। फिर उसके बाद 21वें श्लोक में कहते हैं, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। अर्थात मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो परमात्मा स्वरूप में परमात्मा रूप में भगवान हमारे हृदयों में विराजित है, आप सब जानते हैं। तथापि उस परमात्मा रूप में भगवान के लिए सबसे विशिष्ट कार्य ये होता है, उपद्रष्टा अनुमंता। तो देखते हैं, उपद्रष्टा है और जो अनुमति देने लायक सब चीज़ों को अनुमति भी देते रहते हैं, और देखते हैं कि ये जीव मेरे प्रति आकर्षित होने के बदले ये देवी देवताओं के प्रति आकर्षित हो रहा है, तो अनुमति दे देते हैं। और उतना ही नहीं, उसकी श्रद्धा को उस देवी या देवता के प्रति एकदम दृढ़ कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं, जिससे कि वो फिर उस देवी देवता की भक्ति कर सके। तथापि उसके पश्चात 22वें श्लोक में कहते हैं, स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनम् इहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान। इसमें मयैव विहितान हितान जो है वो महत्वपूर्ण है। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं, भगवान कह रहे हैं। अर्थात कि वो किसी देवी या देवता की पूजा उस विशेष जिस प्रकार करता है, फिर वो देवी देवता प्रसन्न होकर के उसे कुछ इच्छित फल भी प्रदान करते हैं, लेकिन उसे जो कुछ भी मिल रहा है वो सब भगवान कहते हैं मेरे द्वारा मिल रहा है, मैं उसे प्रदान करता हूँ। और फिर 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। अर्थात अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। सबसे पहली बात यह कि जो देवी देवताओं के, मैं कई बार पहले भी उदाहरण देता, कल मैंने दिया नहीं, कि जैसे कोई किसी देवता से मांगता है कि ये चाहिए, हाँ ठीक है, क्या चाहिए, बंगलो, ले बंगलो जाओ, तो बंगलो दे दिया। फिर बंगलो में पानी नहीं आता है, उसमें बिजली के कनेक्शन का प्रॉब्लम है, उसमें क्या कहते हैं, बाहर के जो लोग हैं वो उनकी नज़र सीधी हमारे घर के अंदर पड़ती है, इसकी डिज़ाइन में कुछ गड़बड़ है, अरे वो सीलन का बहुत प्रॉब्लम है, सीपेज है, पानी कहीं से बहुत अंदर आता है दीवारों में बारिश में, ओहो ये है वो, कि जितने भी प्रकार के प्रॉब्लम है वो सब तुम्हारे, तुमने बंगलो मांगा, बंगलो दे दिया, अब मेरा पीछा छोड़ दे। देवी देवता का काम ये है। इसीलिए और ये बिल्कुल मजाक नहीं है, ये बिल्कुल वास्तविकता है। भगवान यही शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, प्राप्त होने फल वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। अर्थात जो आपने मांग लिया उतना दे दिया। आपको उदाहरण एकदम स्पष्ट आपके सामने है हिरण्यकशिपु का। हिरण्यकशिपु ने कहा अमर, नहीं नहीं अमर नहीं हो सकता। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा क्या करूं, मांग लेता हूं ऐसा कुछ कि जिससे ऐसे ही अमर हो जाऊं, मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, पशु से ना मरूं, मनुष्य से ना मरूं, देवता से ना मरूं, इससे नहीं, ये नहीं वो नहीं, सुबह ना मरूं, शाम को ना मरूं, हथियार से ना मरूं, ये नहीं। बहुत जितना मांग सकता था मांगा। क्यों? क्योंकि जितना मांगता है उतना ही मिलता है। किसके पास? देवी देवता के पास। देवी देवता के पास ये प्रॉब्लम है, जितना मांगा उतना मिला। लेकिन भगवान के पास ऐसा नहीं है। क्यों? भगवान पिता है, माता पिता की तरह है, और माता पिता सीमित फल नहीं देते। दुकान में आप कुछ खरीदने जाते हैं तो जितने पैसे दिए उतना ही मिलता है,
भगवान के पास ऐसा नहीं है। वो अपने प्रेम से देते हैं और ऐसा देते हैं कि जो बहुत लंबे समय तक, जहाँ तक ज़रूरत है वहाँ तक वो हमारा साथ देता है और रहता है। तो यही मुख्य पॉइंट यहाँ पर है कि सीमित तथा क्षणिक फल देवी देवताओं से मिलता है, भगवान से नहीं। और फिर दूसरी लाइन में कहते हैं, देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। अर्थात जो देवी देवता को भजते हैं उनको कभी भी मोक्ष नहीं मिलता है। वो उस पर्टिकुलर जो देवी या देवता जिसकी पूजा आराधना भक्ति जो भी कर रहे हैं उनके लोक में जाके बसते हैं। और फिर जैसे मैं कल निवेदन कर रहा था कि जब इस महाप्रलय के समय जब सब कुछ विनाश होता है, नया सृजन होता है, तब फिर वो देवी देवता जहाँ जन्म लेते हैं वैसे ये भी फिर उनके साथ साथ धरती पर उनको जन्म लेना पड़ता, मुक्ति नहीं होती है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, तो जहाँ से वापस नहीं आते उस परम धाम को जाते हैं, वो मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं, मेरे जो भक्त हैं, भगवान कहते हैं। इस प्रकार उन्होंने देवी देवताओं की भक्ति के विषय में सब ज्ञान दिया। अब 24वें श्लोक में वे अब फिर से विषय को परिवर्तित कर रहे हैं। 20, 21, 22, 23 ये जो 4 श्लोक है उसमें देवी देवताओं की भक्ति के विषय में ज्ञान था। अब ये हमें विशेष रूप से जो निर्विशेषवादी है उनके लिए ये जो बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इस श्लोक को आप अपने कंठस्थ करने वाले श्लोकों में सबसे टॉप लिस्ट में रखिए, सबसे टॉप पर। क्योंकि जब कभी भी कोई भी व्यक्ति आपको ये कहे कि भगवान निराकार है, भगवान तो सर्वव्यापी निराकार निर्गुण है, तब उसके लिए उत्तर में ये एक ही श्लोक पर्याप्त है। अगर वो बुद्धिशाली है तो इस एक श्लोक में समझ जाएगा, अगर बुद्धिशाली नहीं है तो इसके बाद वाले श्लोक में उसको बता दिया जाएगा कि तू बुद्धिशाली नहीं है, 25वें श्लोक में। लेकिन इस श्लोक में भगवान बहुत स्पष्ट बताते हैं कि जो बुद्धिशाली है वो समझ जाएगा कि मैं एक व्यक्ति हूँ और मैं ही परम भगवान हूँ। लेकिन जो बुद्धिहीन है वो कैसा सोचते हैं, वो आइए इस श्लोक को उच्चारित करते हैं और उसका अनुवाद तात्पर्य स्टडी करते हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धयः परं भावम् अजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धयः परं भावम् अजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अव्यक्तम यानी अप्रकट, व्यक्तिम स्वरूप को, आपन्नम प्राप्त हुआ, मन्यते सोचते हैं, माम मुझको, अबुद्धयः अल्पज्ञानी व्यक्ति, परम परम, भावम सत्ता, अजानन्तः बिना जाने, मम मेरा, अव्ययम अनश्वर, अनुत्तमम सर्वश्रेष्ठ। अनुवाद। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्पज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, अत्यंत, इसलिए इस पर बहुत ध्यान दे करके इसे
कंठस्थ करके ये स्मरण रखना चाहिए कि जब कभी भी कोई भी निराकार या निर्गुण भगवान की बात करे तो ये श्लोक सीधा उसको चिपका देना चाहिए। ये सामान्य भाषा में कहते हैं ना, चिपका देना चाहिए, वैसे ये श्लोक चिपका देना चाहिए। ये सुनो। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम, मतलब मैं पहले भगवान जो है वो अव्यक्त है, निराकार है, निर्गुण है। व्यक्तिम आपन्नम मैंने अब वो अव्यक्त में से एक व्यक्ति बन गया। मन्यते ऐसा मानते हैं, कौन? माम मुझको, अबुद्धयः जो जिसमें बुद्धि, अल्पज्ञानी व्यक्ति, अबुद्धयः परम भावम अजानन्तो, मेरा जो परम भाव है अर्थात कि यहाँ जैसे प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। परम भाव यानी सर्वोच्च प्रकृति, अविनाशी प्रकृति जो है मेरी प्रकृति या स्वभाव या मेरा स्वरूप, उसको नहीं जानते। परम भावम अजानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम, मम अव्ययम, अव्यय अर्थात अनश्वर, अनश्वर, नश्वर अर्थात जो कोई एक वस्तु है जिसे आप तोड़ सकते हो उसे नश्वर कहते हैं, और जिसे कभी नहीं तोड़ा जा सकता, नष्ट किया जा सकता या समाप्त किया जा सकता, उसे अनश्वर। तो मम मेरा अव्ययम अनश्वर अनुत्तमम सर्वश्रेष्ठ, अर्थात मेरा सर्वश्रेष्ठ अनश्वर जो स्वभाव है, परम भाव, उसको ये मूर्ख बुद्धिहीन ये नहीं जानते। तो ये श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है, इसमें ये बात एकदम स्पष्ट कह रहे हैं भगवान। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएंगे। एकदम स्पष्ट कह दिया कि कोई ऐसा समझता हो कि भगवान निर्गुण निराकार है और उसमें से आज एक व्यक्ति बन कर के आ गए, तो वो भूल कर रहा है, वो मूर्ख है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस स्वरूप में ही संपूर्ण भगवान हूँ। तो ये सब हमें बहुत अच्छी तरह से प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएंगे। तो आइए उसे देखते हैं। पहले एक बार फिर अनुवाद को पढ़ लेते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं अर्थात भगवान कृष्ण पहले निराकार था, अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्पज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते हैं। किसके कारण? वे अपने अल्पज्ञान के कारण, कम ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तात्पर्य, देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा जा चुका है और इस श्लोक में निर्विशेषवादियों को भी अल्पज्ञ कहा जा रहा है या कहा गया है। तो पहले देवताओं के उपासकों को कहा कामस्तैस्त हृतक ज्ञान, जिनकी बुद्धि कामनाओं से हर ली गई है, यानी कि इतने बुद्धिशाली जो नहीं है वो देवताओं की उपासना करते हैं। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, तो यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर भी ऐसे ही बात करी है अल्पज्ञान की, और यहाँ पर भगवान ने कहा मन्यते माम अबुद्धयः, यानी मूर्ख लोग या जिनका ज्ञान कम हो। तो देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा जा चुका है और इस श्लोक में निर्विशेषवादियों को भी अल्पज्ञ कहा गया है। तो यहाँ पर टारगेट जो है, टारगेट जिसे कहते हैं, तो भगवान का यहाँ इस श्लोक का टारगेट है निर्विशेषवादी। निर्विशेषवादियों को टारगेट करके ये श्लोक भगवान ने कहा कि 1 मिनट रुको भाई, तुम लोग, मुझे पक्का मालूम है कि भगवान को निराकार बनाने के पीछे बहुत सारा
अपना अपनी बुद्धि और अपने समय का प्रयोग करने वाले हो और पूरे जगत को ही भ्रमित करने वाले हो कि भगवान निराकार है। मैं जानता हूँ, लेकिन इसलिए एक मिनट, ये एक ये बात स्पष्ट सुन लो कि मुझे, अगर तुम समझते हो कि पहले निराकार था, और प्रभुपाद जी आगे बताएंगे भाई इतना बोलने के बावजूद भी ये लोग पकड़ के बैठते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, कह दिया वो, लेकिन उनको नहीं मालूम ना, वो तो निराकार में से ही तो आए, मतलब वो छोड़ते ही नहीं उस बात को, ऐसा है। तो फिर भी भगवान बुद्धिशालियों के लिए कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कि पहले अव्यक्त था और अभिव्यक्ति बन गया हूँ, हमेशा से ही, पहले से ही, हमेशा के लिए मैं इस व्यक्त स्वरूप में, इस रूप में ही हूँ, और इसी रूप में था, इसी रूप में हूँ, और इसी रूप में हमेशा रहूँगा। मैं कृष्ण के रूप में ही भगवान हूँ, ऐसा कहना चाह रहे हैं स्पष्ट। तो भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बात कर रहे हैं, किंतु तब भी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अंततः कोई स्वरूप नहीं होता। देखा, वो अपना तर्कबाजी तो छोड़ते नहीं, और इसलिए तर्क करते हैं। अंततोगत ठीक है, ये सब भगवत गीता अच्छी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कृष्ण ने बोला, अर्जुन ने सुना, सब ठीक है, लेकिन अंततोगत्वा तो भगवान तो अव्यक्त, निराकार, निर्गुण, ऐसे ही है ना। श्री रामानुजाचार्य की, जस्ट अ मिनट, होल्ड इट। श्री रामानुजाचार्य की परंपरा के महान भगवत भक्त यमुनाचार्य ने इस संबंध में दो अत्यंत उपयुक्त श्लोक कहे हैं। यमुनाचार्य जी रामानुज संप्रदाय में है, और हम उनके कई श्लोक पहले भी अध्ययन कर चुके हैं यमुनाचार्य जी के, जो स्तोत्र रत्न नामक ग्रंथ में लिखे हैं। स्तोत्र रत्न में 12वां स्तोत्र यानी जो श्लोक है, उसमें यमुनाचार्य लिखते हैं, त्वां शीलरूपचरितैः परमप्रकृष्टैः सत्त्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रैः प्रख्यातदैव परमार्थविदां मतैश्च नैवासुरप्रकृतयः प्रभवन्ति बोद्धुम। हे प्रभु, व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण, रूप तथा कार्यों को जान सकता है, और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझता है। किंतु जो लोग रजो तथा तमोगुण के वश में हैं, ऐसे असुर तथा अभक्तगण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत, उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों न हो, वे भगवान को नहीं समझ पाते। तो यमुनाचार्य क्या कह रहे हैं? व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान के रूप में जानते हैं। किसको कह रहे हैं? कृष्ण को। कृष्ण को उद्देश्य करके डायरेक्ट श्री कृष्ण को ही कह रहे हैं कि व्यासदेव अर्थात वेद व्यास, जिन्होंने सारे वेदों का संकलन किया है, तो भगवान श्री वेद व्यास जो भगवान के अवतारों में से भी एक है, तथा नारद मुनि, ये दोनों, इसमें से देखिए नारद मुनि तो 12 महाजनों में भी एक है, और व्यासदेव स्वयं भगवान के अवतार हैं। तो इन दोनों जैसे, और जो दोनों भक्त रूप में हैं, दोनों भक्त अब आपको भगवान के रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण, रूप तथा कार्यों को जान सकता है। वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो भगवान के क्या गुण हैं,
भगवान के क्या कार्य है और भगवान का रूप कैसा है, ये सब जाना जा सकता है। और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है। तो कोई मनुष्य अगर वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करे तो भगवान को समझ। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम कलयुग में हैं और कलयुग में मनुष्य की उम्र अधिक से अधिक 100 वर्ष, 120 समझो, इतनी हो सकती है। तो इसमें भी जब तक वो पढ़ सके और ऐसा, तो 75 80 साल की उम्र तक शायद पढ़ सकता है, चलो 90 साल तक पढ़ सकता है। तो उतने टाइम में वो कितने वैदिक ग्रंथ पढ़ेगा? 4 वेद, फिर उपवेद, अनुवेद और वेदांत, वेदांत सूत्र, भाष्य आदि। चलो वो सब छोड़ दो, तो स्मृति और श्रुति स्मृति देखो तो भी वेद, उपनिषद 108, पुराण 18, फिर संहिताएँ भी है, तो वो संहिताएँ भी अगर ना पढ़े कोई नहीं। और महाभारत, भागवत, रामायण और भगवत गीता महाभारत का ही पार्ट है समझो। तो एक एक को अगर हम गिनती करें कि कितने श्लोक है, कब तक पढ़ सकते हैं, तो महाभारत में 1 लाख श्लोक है, श्रीमद् भागवत में 18,000, और आपके जैसे पद्म पुराण है उसमें 55,000 श्लोक है। इस तरह से वेदों में लाख लाख के आसपास के श्लोक हैं। तो इन सब को अगर यूँ समझिए कि वो दिन में 20 घंटा पढ़ता है, तो भी एक अंग्रेजी में जैसे कहते हैं लाइफ टाइम, 1 लाइफ टाइम, एक जीवन काल के अंदर भी वो आधे भी नहीं, उससे भी कम ग्रंथ पढ़ पाएगा, पूरे नहीं पढ़ सकता है। पूर्व काल में मनुष्य की उम्र बहुत लंबी होती थी, वो 1000 साल, 10,000 साल और उससे भी अधिक जीते थे। तब तो एकदम आसानी से संभव था सारे ग्रंथों को समझा जाए, पढ़ा जाए और याद भी कर लिया जाए, वो भी संभव था। अब नहीं है, तो फिर कैसे किया जाए? तो चलो, इसीलिए हमारे लिए तो संभव नहीं, हम तो आचार्य जो कहेंगे वही मानेंगे। तो फिर व्यासदेव और नारद मुनि जैसे उत्तम भक्त जो कहते हैं उसे मान लेना ही बुद्धिमानी है। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण, रूप तथा कार्यों को जान सकता है और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है। तो अब हम हमारे आचार्यों से सुन करके, जिन्होंने वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया है, उनसे सुन करके ये स्वीकार करते हैं कि वो जो कहेंगे वही सत्य है। तो भगवान को उस तरह समझा जा सकता है। किंतु जो लोग रजो तथा तमो गुण के वश में है, ऐसे असुर, अब पहले भक्त कैसे करते क्या वो बात करी, अब कह रहे हैं कि जो अभक्त है, जो आसुरी है, जो तमोगुणी रजोगुणी है, उनका क्या होता है? ऐसे असुर तथा अभक्त गण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत, उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों न हो। देखो, अब यहाँ पर ये एक बहुत ही विलक्षण बात करी उन्होंने कि ये अभक्त हैं, लेकिन वेदांत में, उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में निपुण है, तो भी कह रहे हैं वे भगवान को नहीं समझ पाते। उसका अर्थ क्या हुआ? जमुनाचार्य जी कह रहे हैं कि वेदांत, उपनिषद और वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करने वाले सभी भगवान के भक्त हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है रावण। रावण महापंडित था, उसको सभी वेदों का ज्ञान था, लेकिन भगवान का सबसे बड़ा द्वेषी और दुश्मन भी था। और इतना ही नहीं, भगवान को तकलीफ भी देना उसने, उसमें भी कोई कमी नहीं रखी, बहुत तकलीफ दी। तो तात्पर्य ये है कि जो वेदांत, उपनिषद और वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं वो भक्त ही हो, ये आवश्यक नहीं है। तो ऐसे ज्ञान मार्गी
या नास्तिक जो हैं, तत्वदर्शी जो अपने आप को समझते हैं, सांख्य आदि में निपुण समझते हैं अपने आप को, तो ये सब निर्विशेषवादी और निराकारवादी और कभी-कभी तो संपूर्ण नास्तिक भी हो सकते हैं। हमारे समाज में कुछ ऐसे भी वैदिक संस्थाएं हैं, निश्चित वैदिक संस्थाएं जो वेदों का ही अध्ययन करते हैं, लेकिन जब आप कहो कृष्ण राम, अरे ये सब में हम नहीं मानते, ये क्या है कृष्ण राम, ये सब तो कोई महापुरुष हुए, थे, उसमें कोई डाउट नहीं है, बड़े महान पुरुष थे, लेकिन भगवान भगवान की बात मत करो, भगवान कोई मनुष्य कभी भगवान नहीं हो सकता, हम तो वेदों को ही भगवान मानते हैं। ये संस्थाएं वेदों को भगवान मान करके बस, तो अब क्या बताएं, ये जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, वो पढ़ेंगे तभी ना, वो पढ़ते ही नहीं भगवत गीता, तो ऐसा है। अब आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता। ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मदेव भी कह रहे हैं, केवल वेदाध्ययन से भगवान को समझा नहीं जा सकता। परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से जाना जा सकता है। भगवान को कैसे जाना जा सकता है, ये प्रश्न का उत्तर है। भगवान को कैसे जाना जा सकता है, तो भगवान को उनकी कृपा से ही जाना जा सकता है। परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से ही जाना जा सकता है, तो वे ही कृपा करेंगे तब हम उनको जान पाएंगे। अतः इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न केवल देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, अपितु वे अभक्त भी जो कृष्ण भावनामृत से रहित हैं, जो वेदांत तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे रहते हैं, अल्पज्ञ हैं और उनके लिए ईश्वर के साकार रूप को समझ पाना संभव नहीं है। तो जो सिर्फ देवी देवता को भजते हैं वही अल्पज्ञानी हो, ऐसा नहीं। वो लोग भी अल्पज्ञानी हैं जो भगवान के साकार रूप को नहीं स्वीकार करते, वो भी सब अल्पज्ञानी हैं। जो लोग परम सत्य को निर्विशेष करके मानते हैं, वे अबुद्धयः बताए गए हैं, जिसका अर्थ है वे लोग जो परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते। तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो लोग परम सत्य के को निर्विशेष मानते हैं, भगवान हाँ, भगवान क्या, निर्विशेष भगवान है ना, लेकिन क्या है, निर्विशेष। विशेष क्या है, क्यों, सभी जगह भगवान है, सब में भगवान है, सब कुछ भगवान है, तू भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, तो फिर विशेष क्या है, सब भगवान ही भगवान है, तो फिर विशेष क्या है। तो ऐसे विशेष निर्विशेष मानते हैं, तो परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं। वे अबुद्धयः बताए, उनको अबुद्धयः यानी कम बुद्धि वाले या तो अबुद्ध यानी बुद्धिहीन ही बताए गए हैं, जिसका अर्थ है वे लोग जो परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते, अर्थात परम सत्य को समझते या ये कहो मानते हैं, समझते तो है नहीं, परम सत्य है कुछ मानते हैं कि हाँ कुछ परम भगवान जैसा कुछ है परम सत्य, लेकिन वो है क्या, तो तुक्का लगाते, ओ ये सर्वव्यापी, ये वो इधर उधर, हाँ भाई, लेकिन जो बोल रहा है वो कौन है, तो वो पता नहीं है, वो कोई महापुरुष है। तो उनके स्वरूप को, परम सत्य के स्वरूप को नहीं मानते या तो नहीं समझते। कोई कहेगा परम सत्य, हाँ ठीक है, परम सत्य व्यक्ति है, नहीं नहीं नहीं, वो कैसे हो सकता है, व्यक्ति तो सिर्फ मनुष्य हो सकते हैं या हम हैं व्यक्ति, वो कैसे व्यक्ति हो सकता है, ऐसा है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है
कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है, जो ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परमात्मा तक जाती है, किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था तो भगवान है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, ये उस श्लोक की व्याख्या प्रभुपाद जी यहाँ पे कर रहे हैं। और जिसमें बताया गया है, श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है, ब्रह्मेति। तो उस श्लोक में प्रारंभ में ही बताया गया है कि जो बुद्धिशाली लोग हैं वो इस प्रकार अनुभूति करते हैं। जो अत्यंत अत्यंत बुद्धिशाली जो योगी है या भक्त हैं, वही इस प्रकार की परम अनुभूति को कर सकते हैं। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में वो भगवान को ब्रह्म के रूप में समझते हैं। जैसे यहाँ बताया, निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है। प्रारंभ में, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे जीवन में भी बहुत लंबे समय तक मैं भी इसी निराकार निर्गुण भगवान की कल्पना करता था, जैसा हमें समझाया जाता। तो अनुभूति प्रारंभ वहीं से होती है, निर्गुण निराकार सर्वव्यापी ब्रह्म, और ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परमात्मा तक जाती है, धीरे से यहाँ तक आ जाती है। मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ। आपको आश्चर्य, कभी पहले बताया नहीं मैंने, लेकिन बहुत वर्षों पहले एक बार मैं किसी भगवद गीता के लेक्चर को सुनने गया था। लगभग 25-30 वर्ष पहले की बात होगी शायद। तो उस समय, उस युवा अवस्था में एक भगवद गीता का लेक्चर सुनने गया था। और उस लेक्चर में वो स्वामी जी जो लेक्चर दे रहे थे, उन्होंने इस श्लोक की व्याख्या की कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। तो भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ। तो वो चीज़ इतना गहराई पे मेरे चली गई कि मैं उसके ऊपर बहुत गहरे चिंतन में उतर गया उस समय। और मुझे स्मरण है, आज भी वो दिन भी स्मरण है, अर्थात वो समय, कि मैं गहरे चिंतन में इतना डूब गया कि मैंने ये निर्णय कर लिया कि हाँ, ये निश्चित है कि भगवान मेरे हृदय में है। ये तो पक्की बात है, क्योंकि जब भगवद गीता में लिखा है तो इतना स्पष्ट कि भगवान सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में। तो जो जहाँ पर मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म के बादलों में घूमता था, उसमें से अचानक केवल एक श्लोक सुन करके मैं परमात्मा तक पहुँच गया। और फिर उस बात की प्रतीति हमेशा जीवन भर रही। अब तक है ही, अब तो स्वाभाविक है, परंतु पूरा जीवन ये प्रतीति रही, ध्यान रहा कि भगवान है इधर। और कई बार प्रयास किया कि कुछ उनसे बात की जाए, क्योंकि बैठे बैठे वो भी बोर हो जाएंगे, करेंगे क्या। तो ऐसा तो है नहीं कि चलो आओ थोड़ा चेस खेलते हैं, कुछ थोड़ा पत्ता वत्ता खेलते हैं। वो बोर होते हो, करेंगे क्या बेचारे। तो फिर सोचता था कभी थोड़ी बात कर ली जाए, एक आध जोक वोक सुना देता हूँ उनको, तो कभी कुछ सामने से वो कुछ एक और जोक वो भी सुना दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कभी। तो खैर ये तो मजाक है। तो ब्रह्मेति परमात्मेति, तो ये दूसरा स्टेप है, दूसरा चरण। फिर भगवान इति शब्दते, किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था तो भगवान है। और फिर वही अंतर्यामी परमात्मा ने, जैसे मुझे भी हाथ पकड़ कर इस्कॉन में ले गए, तो उस तरह से सभी जो भी योगी हैं, भक्त हैं, उनको वहीं पर ले जाते हैं अंततोगत्वा। तो परम सत्य की अंतिम अवस्था भगवान है। आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अधिक अल्पज्ञ है, प्रभुपाद जी बताते हैं। पहले के टाइम के निर्विशेषवादी थोड़े अच्छे होंगे,
लेकिन आधुनिक आजकल के निर्विशेषवादी जो है वो तो और भी बुद्धिहीन है, क्योंकि वे अपने पूर्वगामी शंकराचार्य का भी अनुसरण नहीं करते, जिन्होंने स्पष्ट बताया है कि कृष्ण परमेश्वर है। क्या प्रमाण चाहिए? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। तो ये पूरा का पूरा जो उन्होंने लिखा शंकराचार्य जी ने, वो पढ़ के समझ में आता है क्या कहना चाहते हैं शंकराचार्य, क्या बोल रहे हैं भज गोविंदम का अर्थ? आप कहोगे कि वो तो उन्होंने बहुत सारी देवियों के और सभी देवताओं के स्तोत्र लिखे हैं। चलो ठीक है, मैं भी जानता हूँ कि बचपन में हमने सब स्तोत्र सीखे थे, दुर्गा के, इनके, उनके, सब के वो लिखते थे शंकराचार्य, वो ठीक है। तो भगवत गीता महात्म्य में क्या लिखा? एक एको एक एको गीतम, नहीं नहीं, एको एको देवो देवकी पुत्रस्य तस्य एको मंत्र तस्य नामानि यानि एको गीतम इत्यादि। तो जिसमें पूरे के पूरे गीता महात्म्य में वास्तव में तो गीता की और भगवान कृष्ण की स्तुति है, लेकिन इस श्लोक में जो मैं बोल रहा हूँ, एको देवो देवकी पुत्र एव, अर्थात एक ही भगवान है और वो है देवकी पुत्र, और कोई दूसरा भगवान नहीं है। अगर बुद्धि है तो ये श्लोक समझ में आ जाएगा। क्या कहते हैं शंकराचार्य? एको देवो देवकी पुत्र एव। तो देवकी पुत्र एक ही है जो भगवान के रूप में स्वीकार किए जाने चाहिए। और मंत्र की बात करें तो तस्य नामानि यानि, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र है जो भगवान कृष्ण का नाम है, वही एक ही मंत्र लेना चाहिए। और एक ही स्तुति या क्या कहते हैं उसे, शास्त्र है, एको शास्त्रम, एक ही शास्त्र है। क्या? जो उनका गीत या उनकी भगवत गीता है, वो एक ही तो शास्त्र है शुद्ध, ऐसा कहते हैं। हमने इसके महात्म्य में शुरुआत में देखा था, इस भगवत गीता के अध्ययन के शुरुआत में। तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि ये आधुनिक काल के निर्विशेषवादी तो शंकराचार्य को भी भूल गए। क्यों? क्योंकि वे अपने पूर्वगामी शंकराचार्य का भी अनुसरण नहीं करते, जिन्होंने स्पष्ट बताया कि कृष्ण परमेश्वर है। अतः और भी बहुत सारे प्रमाण हैं शंकराचार्य जी के लिखे, लेकिन मैं तो दो चार बताए। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि। हाँ, ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा, अर्थात क्या? एक ही कर्म है, देवकी पुत्र जो है अर्थात कृष्ण है, उसकी सेवा एक ही कर्म है, बाकी कोई कर्म करने लायक नहीं है। अब बताओ, इतना कुछ लिख के गए जब शंकराचार्य जी और नहीं मानेंगे तो हम उनको क्या कहेंगे? मूर्ख या मूर्ख शिरोमणि? चलो जाने दो, हम क्या कहें, प्रभुपाद जी ने कहा है, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता ना। अतः निर्विशेषवादी परम सत्य को न जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के पुत्र हैं, या कि राजकुमार हैं, या कि शक्तिमान जीवात्मा है। ये कंफ्यूज्ड रहते हैं। क्या मानते हैं निर्विशेषवादी? या ये तो देवकी और वसुदेव के पुत्र है, या तो फिर ये राजकुमार है, नहीं नहीं नंद बाबा यशोदा के वहाँ थे, अच्छा एक मिनट, नहीं ये शक्तिमान जीवात्मा है, ये क्या है, ये क्या है, बस ऐसे कन्फ्यूजन में रहते हैं। भगवान है नहीं मानेंगे। भगवत गीता में 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी इसकी भर्त्सना की गई है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम। ये भी बहुत विशिष्ट है। आज का ये अभी जो 7.24 है, इस श्लोक में
निर्विशेषवादियों को टारगेट करके भगवान बोल रहे हैं कि निर्विशेषवादी ऐसे समझते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम अबुद्धया। लेकिन इस श्लोक में 9.11 में कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा। इसमें भी मूर्ख तो बताते ही हैं कि मूर्ख लोग मुझे नहीं जानते, मानुषिम तनुम आश्रितम, मतलब ऐसा समझते हैं कि मैंने अब मनुष्य का रूप धारण किया है। तो ये उसी श्लोक, इसी 7.24 के श्लोक के ही एक प्रतिबिंब रूप में ये श्लोक है। 7.24 में निर्विशेषवादी का सीधा टारगेट है, और इसमें जो भी भगवान में नहीं मानते उन सबको टारगेट करके भगवान कह रहे हैं कि मूर्ख लोग, जो भी मूर्ख हैं, वो ऐसा मानते हैं कि हाँ अभी मैंने मनुष्य शरीर धारण किया है, अर्थात मैं भगवान हूँ लेकिन मैंने अब मनुष्य का शरीर धारण किया, इसलिए लिमिटेड भगवान हूँ। ऐसा होता है ना, कभी कभी, आपको पता नहीं, आपको ज्ञान है, नोटिस किया कि नहीं, कि कभी कभी जो स्कूटर, कार सब आते हैं तो उसमें जो मॉडल है उसमें अचानक कंपनी एक नया मॉडल बेचती है जो 2000 पीस, 5000 पीस ऐसा, और उसमें लिखती है लिमिटेड एडिशन, अर्थात उसके अंदर कुछ विशेष होता है, कुछ नया स्टिकर होता है, कुछ उसमें कुछ अलग होता है, और इसमें लिखता है, कंपनी लिखती है लिमिटेड एडिशन। तो ये लोग ऐसा समझते हैं कि कृष्ण क्या है, वो भगवान का लिमिटेड एडिशन है, उसके अंदर बस थोड़ी शक्तियाँ हैं, थोड़ा विशेष है, बहुत शक्तिशाली, लेकिन भगवान का एक रूप है, भगवान का रूप समझते हैं। और इससे भी ज़्यादा मूर्ख तो ये समझते हैं कि ये मनुष्य ही हो गए हैं, इसलिए मनुष्य के सारे कर्म फल ये वो सब उनको भोगना पड़ेगा, ऐसा मानते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुम, तनुम मतलब शरीर, आश्रितम, मनुष्य शरीर में मैं हूँ, ऐसा मूर्ख समझते हैं। तो प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं, केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं। तथ्य तो ये है कि कोई बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावनामृत विकसित किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता। बिना भक्ति के, बिना कृष्ण भावनामृत के कृष्ण को कोई नहीं समझ सकता। इसकी पुष्टि भागवत में 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 29वें श्लोक में हुई है, 10.14.29। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है, अगर आपके चरण कमलों की रंच मात्र मतलब इतनी भी जरा सी रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है, तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, तो वह आपकी महानता को समझ सकता है। तो भगवान के चरण कमल की कृपा प्राप्त होगी तो ही भगवान को समझ सकेगा। किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं, अपने आप भगवान को समझने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। चाहे कितने हजारों लाखों वर्षों तक अध्ययन करते रहें, अपने आप नहीं समझ पाते। मैं तो कहता हूं एक सामान्य बुद्धि की ये बात है। मैं आपकी गलती नहीं निकालता जो नहीं मानते उनकी, लेकिन बात है सामान्य बुद्धि की। कभी मुझ में भी नहीं थी सामान्य बुद्धि, इसीलिए मैं किसी को दोष नहीं दे सकता। लेकिन अब मैं जानता हूं कि तो सामान्य बुद्धि की बात है। क्या? कि अगर भगवान है तो इतना तो निश्चित है कि मैं भगवान नहीं हूं। अगर मैं भगवान नहीं हूं और कोई और भगवान है,
तो मैं क्या हूँ। इसको और अधिक सोचा जाए तो सामान्य बुद्धि से समझ में आता है, भगवान का अर्थ है मुझे उनको समर्पित होना चाहिए। मुझसे जो बड़े हैं, मुझसे महान हैं, मुझसे शक्तिशाली है, मुझसे बुद्धिशाली है, मुझसे हर प्रकार से मुझसे विशेष है, तो मुझे उनके प्रति समर्पण कर देना चाहिए। आत्मा समर्पण सामान्य बुद्धि की बात है। अगर भगवान है तो फिर अगर वो वाले भगवान अगर हैं और मैं भगवान नहीं हूँ, तो क्यों ना मैं उनके चरणों का आश्रय ले लूँ और उन्हीं से पूछूं कि आप बताओ आप कौन हो। बस इतनी सामान्य बुद्धि का यदि कोई प्रयोग कर ले, बहुत ही आसान है कि वो एक ही जन्म में भगवान को संपूर्ण रूप से समझ सकता है। गारंटी है, एकदम गारंटी है। इतनी सी बात, पहले उसे ये मानना होगा कि भगवान है और भगवान एक व्यक्ति हो सकते हैं, और उनकी अगर शरण ली जाए तो वो स्वयं ही अपने आप को मुझे प्रकट कर देंगे। और जो इतना भयानक अहंकारी है, भयानक अहंकारी, अरे भगवान है तो उसके घर में मैं सिर्फ बस देखना चाहता हूँ कि भगवान है कौन। मैं सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ भगवान किसे कहते हैं। मैंने ऐसे नहीं कहा कि मैं भगवान का दास या सेवक हूँ। भगवान होगा तू अपने घर में, मुझे क्या, मैं सिर्फ तुझे स्टडी करना चाहता हूँ बस। हजारों लाखों करोड़ों जन्मों तक वो अध्ययन करता रहे, लेकिन भगवान को नहीं समझ सकता। संभव, भगवान ने अरेंजमेंट ही ऐसी की है, ये उनकी व्यवस्था है। कोई न तो मनोधर्म द्वारा, देखो मनोधर्म मन के द्वारा उत्पन्न धर्म, मनोधर्म द्वारा, न ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उनके रूप को समझ सकता है। तो कोई मनोधर्म द्वारा या वैदिक साहित्य द्वारा या किसी भी तरह से अपने आप स्वयं अकेले अपने अपने बलबूते पर भगवान को नहीं समझ सकता है। भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विधोर्जुन इत्यादि। ऐसे कई श्लोकों में भगवान कहते हैं केवल भक्ति से मुझे समझा जा सकता है, नहीं तो नहीं। जब मनुष्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महानतम जप से प्रारंभ करके कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता है। प्रभुपाद जी का अभिप्राय है कि जब वो इस महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके अपने आप को शुद्ध कर देता है, जब जैसे यहाँ कहा इस महानतम जप से प्रारंभ करके कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः तन्मय पूर्ण रूप से डूब जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता है। तो प्रारंभ भगवान के नाम से शुरुआत, भगवान के नाम से शुरुआत होती है। तन नाम आदि, तो भगवान का नाम और फिर इत्यादि से शुरुआत हो जाती है। अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं, जो अभक्त हैं या निर्विशेषवादी है, मतलब विशेष क्या है, भगवान तो सब कुछ भगवान है या तो भगवान ही नहीं। तो निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रकृति का बना है और उनके कार्य, उनके रूप इत्यादि सभी माया है। ये निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते हैं, ये परम सत्य को नहीं जानते। तो अभी तक निर्विशेषवादी की बात हो रही थी, अब प्रभुपाद जी मायावादी किसे कहते हैं वो कि एक अभक्त ही है
लेकिन उसकी प्रजाति थोड़ी अलग है। क्या प्रजाति अलग है? जैसे कि हम जंगल में आदिवासी होते हैं, उसमें एक आदिवासी केले के पत्ते पहनता है और अपने शरीर पर सफ़ेद रंग लगाता है। दूसरा आदिवासी जो है वो ताल ता, ताल वृक्ष के पत्ते पहनता है और शरीर पे काला रंग लगाता है। वो दोनों है तो आदिवासी आदिवासी ऐसे ही निर्विशेषवादी या मायावादी, दोनों है तो एक ही प्रजाति मूल, लेकिन थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? निर्विशेषवादी कहता है भगवान अगर सभी जगह पे है तो फिर विशेष क्या है, उसमें कुछ विशेष नहीं। और मायावादी क्या कहता है कि उसने मनुष्य शरीर धारण कर लिया, और मनुष्य शरीर धारण किया तो प्रकृति के नियम और माया का जो प्रभाव है उस पर पड़ रहा है, तो वह अब माया के अधीन हो गया। तो इसीलिए उसे मायावादी लोग कहते हैं, ऐसे लोगों को जो मानते हैं कि भगवान अब माया के अधीन है, यानी कृष्ण रूप, राम रूप इत्यादि ये सब रूप में वो मनुष्य बन गए, ऐसा समझते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम। मूर्ख लोग मुझे नहीं, इतना पढ़ने पर भी ये मूर्ख पकड़ के बैठते हैं, नहीं 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 नहीं, अरे क्या नहीं नहीं, बोल तो रहे हैं बेचारे कि तू मूर्ख है और तू मुझे मनुष्य मान रहा है, मैं मनुष्य नहीं हूँ। जन्म कर्म चमे दिव्यम, लेकिन मानेंगे नहीं। चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए देवकी के सामने। देवकी ने कहा नहीं ऐसे नहीं, छोटे बच्चे बनो, मैं कैसे, इसमें मज़ा नहीं आएगा इतना बड़ा स्वरूप। तो उसी चतुर्भुज में से सीधा डायरेक्ट छोटे बच्चे के रूप में देवकी मैया के सामने लेट गए। अब इसमें कहाँ मनुष्य आया? मनुष्य के रूप में होते तो गर्भ में से निकल कर बाहर आते ना, लेकिन ऐसा कुछ वर्णन तो हमारे शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों में वर्णन है कि वे सीधे चतुर्भुज रूप में देवकी के हृदय से प्रकट होकर के आए और चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, उनको दर्शन दिए, बातचीत की और फिर सीधे उसी में से शिशु रूप में आके लेट गए। लेकिन ये बीसवें श्लोक में प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, स्पष्ट कहा है, कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। जो लोग काम इच्छाओं से अंधे हैं वे अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। यह हमने कल ही पढ़ा था, परसों। यह स्वीकार किया गया है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य देवता भी हैं। ये स्वीकार किया गया कि भगवान के अतिरिक्त और देवता भी हैं जिनके अपने अपने लोक हैं और क्षमा, और भगवान का भी अपना एक लोक है। तो ये स्वीकार किया गया, सभी देवता हैं, देवताओं के अपने 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 एक लोक हैं, ऐसे भगवान का भी एक अपना लोक है। जैसे कि 23वें श्लोक में कहा गया है, 23वां श्लोक, इससे पूर्व का श्लोक, देवान देवयजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। देवताओं के उपासक उनके लोकों में जाते हैं, देवताओं के लोकों में, और जो कृष्ण के भक्त हैं वे कृष्ण लोक को जाते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट कहा, मद भक्ता यान्ति मामपि, मेरे भक्त मेरे पास आते। यद्यपि यह स्पष्ट कहा गया है, किंतु तो भी मूर्ख मायावादी यह मानते हैं कि भगवान निर्विशेष हैं और ये विभिन्न रूप उन पर ऊपर से थोपे गए। ये क्या मानते हैं? भगवान तो निर्विशेष, निराकार, निर्गुण ही है, परंतु उन पर ये सारे जो रूप है कृष्ण राम आदि, वो ऊपर से थोपे गए हैं रूप। क्या गीता के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवता तथा उनके धाम निर्विशेष हैं,
प्रभुपाद जी हमसे ही प्रश्न पूछ रहे। हम जो पठन कर रहे हैं या इसके श्रोता या पाठक गणों से पूछ रहे हैं कि ये प्रश्न का उत्तर दो। क्या भगवत गीता के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवता तथा उनके धाम निर्विशेष है? नहीं, देवता है, उनका घर है, उसमें निर्विशेष क्या है, वो तो है ही। स्पष्ट है कि न तो देवतागण न ही कृष्ण निर्विशेष है, सब है, निर्विशेष कुछ नहीं है, सब है। वे भी व्यक्ति है, वे सभी व्यक्ति है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ये तो स्पष्ट है। भगवान कृष्ण परमेश्वर है, उनका अपना लोक है और देवताओं के भी अपने अपने लोक हैं। इतना तो बिल्कुल सामान्य बुद्धि से स्पष्ट हो जाता है कि जैसे सभी देवता का एक एक लोक है, जैसे सूर्य देव का सूर्य लोक, चंद्र देव का चंद्र लोक, वरुण देव का ये लोक, उसका वो लोक, उसका वो लोक, सबके अपने अपने लोक हैं। वैसे कृष्ण का गोलोक, उनका भी अपना धाम है। अतः यह अद्वैतवादी तर्क की परम सत्य, यह अद्वैतवादी तर्क कि परम सत्य निर्विशेष है और रूप ऊपर से थोपा या आरोपित हुआ है, सत्य नहीं उतरता। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ये तर्क कि भगवान जो परम सत्य है वो निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म है, और ये सारे रूप उनके ऊपर से फिट किए हैं, ये खरा तो नहीं उतर रहा। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि यह ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम अबुद्धयः, अर्थात मेरा ये रूप थोपा हुआ या मुझे ऊपर से फिट कर दिया हुआ ये रूप नहीं है, या मैं जन्म लिया हुआ एक पहली बार कृष्ण बना, ओहो ये क्या है, वाह बहुत अच्छा रूप है मेरा, ऐसा वाला भगवान नहीं हूँ। ये ऐसा मानने वाले अबुद्धयः मूर्ख लोग हैं। जैसे 9.11 में भी कहा भगवान ने, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम। भगवत गीता से हम स्पष्टतया समझ सकते हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देवताओं के रूप तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ साथ विद्यमान है और भगवान कृष्ण सच्चिदानंद रूप है। वेद भी पुष्टि करते हैं कि परम सत्य आनंदमयोभ्यासात, अर्थात वे स्वभाव से ही आनंदमय हैं। वेद भी इसकी पुष्टि करते हैं, उसमें भी लिखा है आनंदमयोभ्यासात, अर्थात वे स्वभाव से ही आनंदमय हैं और वे अनंत शुभ गुणों के आगार हैं। कौन? भगवान। भगवान के विषय में लिखा है कि अर्थात वे स्वभाव से आनंदमय हैं, इसलिए कृष्ण का ही वर्णन है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं, और वे अनंत शुभ गुणों के आगार हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे अज यानी अजन्मा है तो भी वे प्रकट होते हैं। भगवत गीता में कहते हैं अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण। अज अज यानी अजन्मा, तो अगर मैं अजन्मा हूँ फिर भी मैं इस रूप में प्रकट होता हूँ, अर्थात प्रकट होता हूँ अर्थात तुम्हारे सामने प्रकट होता हूँ। मैं तो हूँ ही इसी रूप में, इस रूप में बन के आता हूँ नहीं, मैं इसी रूप में हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने प्रकट या अप्रकट होता हूँ। तो भगवत गीता से हम इन सारे तथ्यों को जान सकते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अतः हम यह नहीं समझ पाते कि भगवान किस तरह निर्विशेष है। प्रभुपाद जी अपने आप को प्रश्न पूछ रहे अर्थात टिप्पणी कर रहे हैं। अतः हम ये नहीं समझ पाते कि भगवान किस तरह निर्विशेष है। जहाँ तक गीता के कथन हैं उनके अनुसार निर्विशेषवादी अद्वैतवादियों का यह आरोपित सिद्धांत मिथ्या है। जहाँ तक गीता के कथन हैं या गीता के जितने भी श्लोक हैं उनके अनुसार
निर्विशेषवादी, अद्वैतवादी, मायावादी, ये सब जो भी आरोप का सिद्धांत के आरोप लगाते हैं कि ये नहीं नहीं, ये तो भगवान सब जगह है, नहीं भगवान में विशेष क्या है, वो व्यक्ति हो नहीं सकते, अरे वो व्यक्ति हो गया तो माया के अंदर आ गया, अरे मनुष्य बन गया, ये सारे सिद्धांत मिथ्या है। यहाँ यह स्पष्ट है कि परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप और व्यक्तित्व दोनों हैं। परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप और व्यक्तित्व दोनों हैं और वही परम सत्य है, ये यहाँ पर सिद्ध होता है। तो इस प्रकार 24वें श्लोक का यहाँ पर बहुत सुंदर लंबा बहुत ही बृहद तात्पर्य दे करके प्रभुपाद जी ने स्पष्ट कर दिया भाव। अब 25वां श्लोक भी जितना मैंने बताया एकदम कंठस्थ करने योग्य महत्वपूर्ण 24वां श्लोक, वैसे ही ये 25वां श्लोक भी आपको कंठस्थ अवश्य करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उच्चारण करते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। ये उसी के अनुसंधान में भगवान आगे बता रहे हैं और वही जो मैंने पहले आपको बताया था कि जो बुद्धि वाले थोड़े भी हो वो समझ जाएंगे और जो नहीं है बुद्धिशाली उनके लिए यहाँ कह दिया भगवान ने। शब्दार्थ न तो अहम मैं प्रकाशः प्रकट सर्वस्य सबके लिए योग माया अंतरंगा शक्ति से समावृतः आच्छादित मूढ़ः मूर्ख अयम यह न नहीं अभिजानाति समझ सकता है लोकः लोक माम मुझको अजम अजन्मा को अव्ययम अविनाशी को। अनुवाद। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। भगवान ने क्या कहा? मैं मूर्खों और अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। इस पर चिंतन करिए। हम कृष्ण के विषय में आज जितनी चर्चा कर रहे हैं, जितना हम आज कृष्ण को समझ रहे हैं, आप अपने अतीत को देखिए, अपने भूतकाल को, कि पहले 10, 15, 20 वर्ष पूर्व आप कृष्ण के विषय में क्या सोचते थे और कृष्ण के विषय में कितना जानते थे, और आज कृष्ण के विषय में कितना जानते हैं, और इससे पूर्व के जन्मों में हमने कृष्ण को कितना जाना होगा। ओ क्यों, ऐसा क्यों? ये प्रश्न तो पूछो कि क्यों 25 वर्ष पूर्व हम क्यों कृष्ण को नहीं जानते थे, या कृष्ण को क्यों इस तरह से नहीं जानते थे। तो उसका जो जवाब है वो स्वयं कृष्ण दे रहे हैं, क्योंकि हम मूर्ख थे, अभी भी हैं, मैं तो मूर्ख हूँ, लेकिन हम मूर्ख थे, इसीलिए हमसे भगवान ने अपने आप को छिपा के रखा है। किसके द्वारा? योग माया के द्वारा। माया, महामाया या प्रकृति नहीं, योग माया
अपनी अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से उन्होंने अपने आप को हमसे ढक के रखा हुआ है। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों यानी अल्पज्ञानी लोग या कम बुद्धि वाले लोग के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके सामने प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित यानी ढका हुआ रहता हूँ। वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। समझते हैं कि कोई महापुरुष कृष्ण जन्मा और फिर उसको वो शिकारी ने एक तीर मारा और हो गए, कल्याण उनका हो गया, तो 125 वर्ष जिए, ऐसा सब सोचते हैं। क्यों? भगवान स्वयं ऐसी माया रचते हैं, इसीलिए वो ऐसा ही सोचते हैं। क्यों? मूर्ख है। ना हम प्रकाशः, मैं प्रकाशित नहीं हूँ, यानी मैं उसके सामने व्यक्त नहीं हूँ, वो मुझे देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता। ना हम प्रकाशः सर्वस्य, सबके लिए, जनरल पब्लिक के लिए ओपन फॉर ऑल नहीं हूँ, बहुत सीक्रेट। भगवान सीक्रेट है, अर्थात एक रहस्य है भगवान। ना हम प्रकाशः सर्वस्य, सबके सामने प्रकट नहीं होता। योग माया समावृतः, योग माया के द्वारा आवृत हूँ, यानी ढका हुआ हूँ। मूढ़ो अयम ना भी जानाति, मूर्ख लोग ये सब नहीं जानते। क्या? लोको, अर्थात मूढ़ो यम ना भी जानाति लोको, लोकः अर्थात ये मूर्ख लोक नहीं जानते। क्या? माम अजम अव्ययम, मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, ये नहीं जानते। बहुत सुंदर श्लोक है, इसको कंठस्थ अवश्य करिएगा। तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं, यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबके लिए दृश्य थे, तो अब वे सबके समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते? ऐसा पूछा जा सकता है। 5,500 वर्ष पूर्व तो कृष्ण थे, सबके सामने दिख रहे थे सबको, तो अगर वे भगवान हैं और अभी भी हैं और वृंदावन यहाँ जहाँ हम हैं, यहाँ श्रीधाम वृंदावन में है, तो दिखाई क्यों नहीं देते? ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। किंतु वास्तव में प्रभुपाद जी बताते हैं, वे हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। उस समय भी जब वे थे भी, तब भी सबके सामने प्रकट नहीं थे। अर्थात प्रभुपाद जी समझाते हैं, जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। कृष्ण को देख सकते थे, लेकिन उन्हें भगवान के रूप में देखना ये सबके लिए संभव नहीं था। किंतु वास्तव में वे हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। तो वे सबके सामने प्रकट नहीं थे, सब लोग उनको नहीं जानते। जैसे कि आज आपका कोई फिल्म का बहुत बड़ा स्टार हो, ये खान या वो खान, जो भी खान हो, तो वो यहाँ बहुत बड़ा स्टार रोड पे निकलेगा तो लोग पागलों की तरह पीछे पीछे घूमेंगे। लेकिन आप उसको किसी ऐसे देश में भेजो जहाँ पर हिंदी फिल्म कोई देखता ही नहीं, ऐसे प्रदेश में उनको भेज दो और वो रोड पे घूमेगा, कोई नहीं देखेगा उनके सामने, कोई जानता ही नहीं उनको। अर्थात वही फिल्म स्टार जिसको देख करके यहाँ पर लोग पागल हो जाते और वहाँ पर वो घूम रहा है, उसके सामने भी कोई नहीं देख रहा है। तो एक ही व्यक्ति है, लेकिन दोनों अलग अलग है। क्यों? एक जानता ही नहीं है, जानता नहीं इसलिए देखता नहीं, पहचानता नहीं उसको, और दूसरा जानता है तो उसके पीछे पागल है। बस वैसा ही कृष्ण का भी था। बहुत थोड़े से लोग, जैसे विदुर जी, पांडव, भीष्म आदि, बहुत थोड़े लोग ऐसे थे जो उनको भगवान के रूप में जानते थे और उनके बस पागल दीवाने जिसे कहते हैं भक्त थे। लेकिन दुर्योधन आदि, ये सब कौरव आदि, ये सब उनको बस एक सामान्य व्यक्ति या जादूगर या ऐसा कुछ लगता था।
तो प्रभुपाद जी वही बात कर रहे हैं, किंतु वास्तव में वे हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान के रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। जब कुरु सभा में शिशुपाल ने कृष्ण के सभाध्यक्ष चुने जाने का विरोध किया तो भीष्म ने कृष्ण के नाम का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। तो आप शिशुपाल वध वाली कथा तो जानते ही हैं। जब युधिष्ठिर के वहाँ वो पूजा, अग्र पूजा करनी थी कि कोई सबसे सबसे महान व्यक्ति की पूजा, तो अग्र पूजा के लिए कृष्ण को चुना गया और शिशुपाल ने गालियाँ देना आरंभ किया कि ये कैसे अग्र हो गए, इससे तो बड़े बहुत सारे लोग हैं, ऐसा कैसे क्या है इसमें, ये वो। तब भीष्म पितामह ने एक प्रवचन दे करके, अर्थात अपने वाक्य उन्होंने कहा वाणी से कि ये सर्वेश्वर भगवान परमेश्वर परब्रह्म परमेश्वर साक्षात हरि श्री कृष्ण है। तो एक ही व्यक्ति थे उस समय जो उनको पूर्ण रूप से जानते थे। इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे, प्रभुपाद जी कह रहे। तो जब सामने थे और नहीं पहचान रहे थे, तो अब यहाँ पर अगर वो घूमने भी लग जाएंगे तो लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अगर मान लो कि कृष्ण यहाँ से निकलने लगे इधर से उधर, और बहुत अच्छा ड्रेसिंग किया है, कौन सी नाटक कंपनी से लाया ड्रेस, बहुत बढ़िया है, वाह एकदम ओरिजिनल जैसा लगता है। सच्ची में कृष्ण भी देखेंगे तो लगेगा कि ओरिजिनल, और लगेगा ओरिजिनल ही हूँ, इसमें क्या सिक्का चाहिए ओरिजिनल का, जो ये हॉलमार्क, ये ओरिजिनल हूँ। अब बात करता है, बोलता है देखो कैसा मजाक भी करता है, अच्छा है अच्छा है, कितना मिलता है पैसा चलो जा, ऐसा ऐसा करेंगे। अर्थात कोई ऐसे मानेंगे थोड़ी कि सामने साक्षात कृष्ण है, ऐसे है। तो इसलिए ये सोचना कि वो क्यों दर्शन नहीं होते, वो सब बेकार है बात है। इस प्रकार प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, अभक्तों तथा सामान्य व्यक्ति के लिए वे प्रकट नहीं थे। इसीलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। मन्यते माम अबुद्ध, और मानुष्यम तनु आश्रितम अव्यक्तिम तो ये सब ऐसे ही मानते हैं मुझे, भगवान कहते हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष ही आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते हैं। भक्तों के लिए आनंद के आगार भंडार है आनंद का, और भक्तों को आनंद देते हैं, स्वयं भी आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु अन्यों के लिए, अल्पज्ञ अभक्तों के लिए वे अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते हैं। जो उनको भगवान नहीं मानते उनके सामने ही नहीं जाते। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत है, योग माया के द्वारा उससे अपने आप को आवृत रखते हैं, ढके रखते हैं, वो दिखाई नहीं देते, उनको समझ में नहीं आता। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में कुंती महारानी की जो प्रार्थना है, उसमें कुंती महारानी ने अपनी प्रार्थना में कहा है कि भगवान योग माया के आवरण से आवृत हैं। कुंती देवी भी कहती है कि भगवान योग माया के आवरण से अपने आप को ढक के रखते हैं, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। ईशोपनिषद के मंत्र 15 में भी इस योग माया आवरण की पुष्टि हुई है, जिसमें भक्त प्रार्थना करता है। हम सब ने मिलकर के ईशोपनिषद की का अध्ययन किया था, तो आपको स्मरण होगा, ये बहुत हमने इस पर अच्छी चर्चा की थी। इस श्लोक पर 15वां श्लोक मुझे स्मरण है क्योंकि हमने ही चर्चा की थी। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है,
ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा लें, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। तो आप अपना इस जो रूप, ढका हुआ रूप है, उसे अपनी योग माया शक्ति को हटा करके मुझे दर्शन दीजिए, ताकि मैं आपका सुंदर जो सत्यस्या अपेहितम मुखम, मैं आपको बहुत सुंदर जो मुखारविंद आपने दर्शन है वो दर्शन कर सकूं। इसके लिए आप ये आवरण को हटा लीजिए। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंगा शक्ति से आवृत हैं। इसके फलस्वरूप अल्पज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते। श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में ब्रह्मा द्वारा की गई स्तुति में भी ये बताया। तो ब्रह्मदेव को जब ब्रह्म विमोहन लीला, बहुत ही लंबा है, बहुत लंबा है ब्रह्म विमोहन लीला के बाद जब ब्रह्मा जी को होश आया और फिर उन्होंने भगवान की स्तुति करना आरंभ किया, तो दसम स्कंद के 14वें अध्याय का 7वां श्लोक उन स्तुति में से एक है। उसमें वे कहते हैं भगवान को, हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके। आपकी शक्ति और लीलाओं का अनुमान कौन लगा सकता है। आप सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता, तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत की परमाणु संरचना का या कि विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर ले। यहाँ तक कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि कोई भौतिक जगत की परमाणु, कोई विद्वान या विज्ञानी जो है वो भौतिक जगत की परमाणु संरचना का या विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर ले, किंतु अपने समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ है। वो आपको नहीं समझ सकता कोई भी। भगवान कृष्ण न केवल अजन्मा है, अपितु अव्यय भी है। अव्यय अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता, अर्थात अजन्मा और अव्यय, वे सच्चिदानंद रूप है और उनकी शक्तियाँ अव्यय है। वे सच्चिदानंद है और उनकी शक्तियाँ भी अव्यय है, जिसका अंत कभी नहीं हो सकता, ऐसी उनकी शक्तियाँ हैं। अन्य जगह पर भी जैसे जानने की बात है तो अवजानन्ति मां मूढ़ा इत्यादि तो कह रहे हैं, लेकिन अन्य जगह पर भगवान ये भी कह रहे हैं कि जैसे यहाँ भी कहा, नाहम प्रकाश सर्वस्य, अर्थात मुझे नहीं जानते, अवजानन्ति मां मूढ़ा, ऐसे। लेकिन जो महात्मा और वो लोग भी है, वो भी, उसमें भी वो लोग भी कोई नहीं जानते, ऐसे भी भगवान कहते हैं एक श्लोक में। व्हाट इज दैट श्लोका? महर्षिणाम च सर्वशः, मुझे स्मरण नहीं हो रहा है वो श्लोक। किसी को याद आ रहा है ये वो श्लोक? महर्षिणाम च सर्वशः, just type महर्षिणाम च सर्वशः and you will get it. Yeah. What is that? Click. Yeah. न मे विदु, न मे विदुः. What is that? श्लोका number 10.2. 10.2, right? दसम स्कंद के दसम अध्याय का दूसरा श्लोक है, न मे विदुः। न मे विदुः कौन? पहले तो कहा नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं सबके सामने
सब मुझे नहीं जानते। दूसरा कहा अम, अवजानन्ति माम मूढ़ा आदि, ऐसा तो कई बार कहा, लेकिन यहाँ पर मैं इस श्लोक को क्यों उल्लेखित कर रहा हूँ? न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षयो, हम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वश। तो भगवान इस 10.2 इस श्लोक में कह रहे हैं, 10th अध्याय का दूसरे श्लोक में, कि न मे विदु, मुझे नहीं जानते, विदु अर्थात जानते, सुर गणा, सुर अर्थात देवी देवता, और गणा तो यही सब, महर्षि नाम च सर्व, और बाकी कोई कोई नहीं जानता मुझे। कोई भी देवी देवता हो, चाहे गण हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, चाहे कोई बड़े बड़े महर्षि लोग हो, कोई भी हो, वो मुझे नहीं जानते। अ, और हम आदिर ही देवानाम, सभी देवी देवताओं का मैं आदि हूँ। महर्षि नाम च सर्वश, सभी का मैं मूल हूँ, आदि हूँ, और मुझे कोई नहीं जानते। ऐसा तो तात्पर्य यह है कि सबके सामने वो स्पष्ट रूप से प्रकाशित नहीं होते, केवल अपने शुद्ध भक्तों के सामने वे अपने अपनी इच्छा अनुसार अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, अन्यथा प्रस्तुत नहीं करते। तो ये था 27वां 25वां श्लोक। और फिर ये अगला जो श्लोक है, उसमें भी वही बात भगवान आगे बढ़ाएंगे 26वें श्लोक में। समय आज अधिक हो गया है, नहीं तो मैं ये श्लोक भी ले लेता लेकिन इस श्लोक में भी भगवान यही कहेंगे कि माम तो वेद न कश्चन, मुझे कोई जानता नहीं है, मैं सब जानता हूँ। क्या जानता हूँ मैं? समतीतानि वर्तमानानि भविष्याणि, अर्थात मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य सब कुछ मैं जानता हूँ, और मैं सबको जानता हूँ। लेकिन माम तु वेद न कश्चन, मुझे कोई नहीं जान सकता है। तो यही बात वे अगले श्लोक में बताएंगे, उसकी चर्चा हम कल प्रारंभ करेंगे। तो आज जितने श्लोक हमने चर्चित किए, उसमें विशेष रूप से 2 ही किए हैं। उसमें किसी का कोई संशय, कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। हम्म नहीं, वही तो बता रहे हैं प्रभुपाद जी, एक जगह पर बताया ना कि ये जो मायावादी या निर्विशेषवादी हैं, वो देवी देवता को तो मानते हैं, और कृष्ण को भी देवता ही मानते हैं। देवी देवता मीन्स लिमिटेड, देवी देवता का अर्थ है लिमिटेड। पर्सनल, पर्सन है, देवी देवता है, पर्सन है, वो मानते हैं कि लिमिटेड है। उसमें से कुछ लोग कृष्ण को देवी देवता मानते हैं, कुछ लोग कृष्ण को महापुरुष मानते हैं, कुछ लोग कृष्ण को मानते ही नहीं, कि कृष्ण जैसा कुछ था ही नहीं, ये तो काल्पनिक एक कैरेक्टर है। लेकिन जो मानते हैं निर्विशेषवादी या मायावादी या जो भी, तो वो उनको एक देवी या देवता अर्थात कोई देवता के रूप में देखते हैं, और देखते हैं कि यहाँ देवता अर्थात लिमिटेड, उसके पास जो अव्यक्त परम सत्य है, उसने कुछ शक्तियाँ दी है, जैसे देवता को दी है ऐसे कृष्ण को कुछ शक्तियाँ दी है। लिमिटेड एडिशन, वही एकदम परफेक्ट वर्ड है, लिमिटेड एडिशन, दैट इज कृष्ण, दैट इज देवी देवता। देवी देवता और कृष्ण सब लिमिटेड एडिशन है, ऐसा मानते। बट नॉट ऑल, उसमें बहुत बड़ा, बहुत बड़ी, मैंने कहा ना, कोई केले का पत्ते वाला, कोई ताल पत्री वाला, कोई लाल कपड़ा, कोई पीला कपड़ा, कोई लाल कलर, कोई काला कलर, ऐसे आदिवासियों की तरह अलग 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 प्रजाति के निर्विशेषवादी, शून्यवादी, मायावादी, ये वादी, वो वादी, ऐसे अलग अलग है, ऐसा सबकी मान्यता अलग। ओके, और कोई प्रश्न?
ठीक है, तो फिर विराम लेते हैं यहाँ पर। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम तथा धन्यवाद। हरे कृष्ण।